Friends, join your hands together to welcome Founder Diamonds going crown from Bangalore, Ankur and Taru Gupta. Indore, are you fired up? It's great to see all of you here. We are Ankur and Taru Gupta. हम लोग बैंगलोर से आए हैं और आप में से कितने लोग हमें पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से दिखता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है. All right. अपना बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको. हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, चिप डिजाइन इंडस्ट्री में काम करता था और तरु होटल इंडस्ट्री में जॉब करती थी. एमबीए है एचआर में. और हम लोगों का इंदौर से बहुत ही गहरा कनेक्शन है क्योंकि मैं इंदौर से हूँ ओरिजिनली. यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ. थैंक यू. मैंने यहीं स्कूलिंग की है अपनी और मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज इंदौर से कनेक्टेड हैं. और मेरे पेरेंट्स अभी भी यहीं पर रहते हैं. इनफैक्ट वो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें सुन रहे हैं. और तरु ने अपना एमबीए यहाँ से किया है. लेकिन जब तरु अपना एमबीए यहाँ पर, तो हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज है, आप लोग साथ में मिले थे क्या? वो भी इंदौर में एमबीए किया, आप भी इंदौर से हैं. लेकिन जब वो एमबीए कर रही थी तब मैं आईआईटी में दिल्ली में था, तो इसलिए सेम टाइम पर मैं यहाँ नहीं था और वो यहाँ पर थी. लेकिन हमारी मैरिज टाइम्स ऑफ इंडिया मैरिज है, एब्सोल्युटली प्योरली अरेंज्ड मैरिज और बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज है. ऑब्वियसली तभी हम लोग डायमंड्स हैं. लेकिन हम लोग आज इसलिए आए यहाँ पर क्योंकि हम आपके साथ शेयर कर सकें कि हमने इस बिजनेस में क्या किया है. और हो सकता है किसी को आज हम होप दे पाएं. यहाँ पर हम आपसे कुछ सीक्रेट्स शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ के, अपने बिजनेस के, अपनी सोच के बारे में. और मजे की बात बहुत यह है कि सीक्रेट्स हम माइक पे बात करेंगे, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स से वो सब तक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सबके अंदर तक नहीं जा पाएगा. सब सुन तो पाएंगे, समझ कितने पाएंगे उसके कहते हैं किस्मत, है ना. तो मैं अपने अपलाइन से एक बार बात कर रहा था, मणिपाल से, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे कांति के साथ कॉन्फ्रेंस किया. और कांति से बात करने के बाद अगली बार मैं उनसे पूछ रहा था कि कांति हम लोग के फंक्शंस क्यों करते हैं. उससे अगले फंक्शन में कांति बैंगलोर आ गए और बैक स्टेज पर उन्होंने मुझे वो जवाब दिया कॉन्फ्रेंस कॉल के बजाय. वो कहते हैं अंकुर, मैंने बिल ब्रिट से एक सवाल पूछा था एक बार कि बिल, हम ये गो डायमंड करते हैं, पूरे कंट्री से लोगों को एक जगह पर बुलाते हैं, क्या ये रियली वर्थ इट है? और कांति बोले, बिल ब्रिट ने मुझे ये जवाब दिया कि कांति, आफ्टर 20 years ऑफ गो डायमंड्स आई फाउंड यू एंड इट वॉज वर्थ इट. 20 साल फंक्शन करने के बाद आप मुझे मिले और वो 20 साल के फंक्शंस एब्सोल्युटली वर्थ इट थे सिर्फ आपको ढूंढने के लिए. तो कांति बोलते हैं कि अंकुर, ये जो हम फंक्शन करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है. हम 5000 लोगों को इकट्ठा करते हैं उस एक कपल को इंप्रेस करने के लिए जो उस साल डायमंड जाने वाला है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कौन सा कपल है वो हमें नहीं पता है, आपको पता है. हो सकता है आपकी सीट में बैठा हुआ शख्स वो डायमंड हो. लेकिन आज हम सिर्फ उस कपल के लिए बात करेंगे जो इस साल वो डिसीजन लेगा और आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आकर स्टेज पर बताएगा कि उस फंक्शन में मैंने कीर्ति और शाश्वती को सुना था, उस फंक्शन में मैंने अमरप्रीत और शीना को सुना था, उस फंक्शन में मैंने हैंड रेजिंग देखी थी, उस फंक्शन में मैंने अनुराग और निधि को सुना था. एंड दैट इज व्हाट चेंज्ड माय लाइफ. That's where I made a decision that I will build this business and we will go diamond in this business. तो ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी है उस एक कपल के लिए. हमने ये बिजनेस कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया? मैंने इंदौर में सेंट पॉल से अपनी स्कूलिंग की है. शायद यहाँ पर बहुत कोई बैठा है यहाँ पर सेंट पॉल से. ऑलराइट, वेरी एक्साइटिंग. और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आईआईटी दिल्ली चला गया. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वहां से और उसके बाद जॉब करने के लिए बैंगलोर पहुंच गया. कैंपस रिक्रूटमेंट से मैं एक चिप डिजाइन कंपनी में जॉब करता था और बहुत अच्छा जॉब था. ऑब्वियसली एक ड्रीम जॉब था किसी के लिए भी, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उस फील्ड में जिसमें मैं काम करता था. और लाइफ एक्साइटिंग थी. लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू की अपने चारों तरफ. और जब मैंने वो चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू की, थोड़ी गहराई में देखनी शुरू की, तो मुझे लगा कि कुछ और करने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. हो सकता है कि आप उस स्टेज पे ना हो या आप रिलेट ना कर पाए, पर हो सकता है आप उसी जगह पर हो जहां पर मैं था. मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जितने भी लोग मेरे चारों तरफ हैं, अगर मैं उन सबसे पूछूं कि आप जो कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, तो उसमें से 99% के पास वो जवाब नहीं होगा. अगर आप मुझसे पूछते कि अंकुर, तुम एक चिप डिजाइन कंपनी में जॉब क्यों कर रहे हो, क्यों, तो मैं आपको क्या बताता? क्योंकि जॉब मिल गई. इसमें क्यों मिली? क्योंकि
मेरे कैंपस में 2 ही कंपनीज आई थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया और दोनों ही चिप डिजाइन की थी। इसलिए अच्छा, तो आपको चिप डिजाइन कंपनीज ने इंटरव्यू क्यों किया? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। अच्छा, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्यों थे? क्योंकि मेरा जेई में रैंक 229 था। अच्छा, तो आपका जेई में रैंक 229 क्यों था? क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया। इसलिए तो आप सोच सकते हैं कि जो वाई है ना, वो बड़ा कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैं कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या चिप डिजाइन में पहुंच गया। और मैंने अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरे चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इस इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो बस वहां पहुंच गए। कुछ उन्हें धक्का मार के इधर से उधर से लाइफ ने उन्हें वहां पर पहुंचा दिया। शायद आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में आप भी ऐसे ही पहुंचे होंगे ऑलमोस्ट गलती से। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं शायद कि मेरे दिमाग में जीनियस था, मुझे रात में सपने आते थे अब ये जॉब करने के, ये बिजनेस करने के, इसलिए मैं वहां पर पहुंचा। मुझे सपने नहीं आते थे रात को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के, कि रात को 3 बजे उठ के मैं एक सर्किट ड्रॉ करता था पेपर पे। वो कंडीशन नहीं थी मेरी, लेकिन बस वहां पहुंच गए। और मैंने देखना शुरू किया अपने चारों तरफ कि 100 में से 95 लोग, 95% लोग जो मेरे आसपास हैं, वो जो कर रहे हैं उसके बारे में पैशनेट नहीं है, वो बस वहां पर हैं। 5% लोग हैं जो पैशनेट हैं, जो वो ही करना चाहते थे जिंदगी भर अपने और वो ही कर रहे हैं। और वो 5% डेफिनेटली उस फील्ड में टॉप तक पहुंचेंगे और करोड़पति बनेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आप करोड़पति किस चीज से बनते हैं? जब आप किसी चीज के बारे में पैशनेट होते हैं, जब आप दिल से वो चीज करते हैं, तो आप उस चीज के टॉप तक पहुंच सकते हैं, पिनिकल तक पहुंच सकते हैं। पर अगर आप उसके बारे में पैशनेट नहीं है तो चांसेस आर कि आप मीडियोकर ही रह पाएंगे, उससे ऊपर कभी नहीं जा पाएंगे। और जब मैंने ये रियलाइज किया कि ये मेरा पैशन नहीं है, तो मैंने, मेरे कुछ रूममेट्स ने, कुछ कलीग्स ने, हमने ढूंढना शुरू किया कि और क्या किया जाए। पर अगर आप बात समझेंगे ना, तो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का इंसान जो एक जॉब करता है, वो कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है उसके पास। वो कोई बहुत सारे बिजनेसेस, ऐसा नहीं कि आपके घर के बाहर 5 बिजनेस की लाइन लगी हुई है और रोज वो खटखट करते हैं कि आप प्लीज हमारा बिजनेस कर लीजिए, प्लीज ये कर लीजिए। कितने आप में से कितने लोगों के पास ऐसा ऑप्शन है? किसी के पास नहीं है। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जब हमें कोई एमवे बिजनेस दिखाता है, हम क्या बोलते हैं? आए, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये क्यों करें? अगर आप लिखवाना शुरू करेंगे ना क्या कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है हाथ में, क्योंकि ना आपके पास कैपिटल है, जैसे मेरे पास नहीं था। शायद आप जॉब छोड़ने में रिस्क नहीं ले सकते, जॉब छोड़ने का। शायद आपने कभी पहले बिजनेस नहीं किया है। दैट वाज माय कंडीशन टू। इसलिए मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जो कि मेरी लाइफ में पॉसिबल हो, पर वो क्या होगा इसका मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं था। मैं जब मीटिंग करता हूं ना, तो मैं लोगों से पूछता हूं कि आप में से कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं? सब लोग हाथ उठाते हैं कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप में से कितने लोग आज जॉब छोड़ के 50 लाख लगाने के लिए तैयार हैं? एक भी आदमी हाथ खड़े नहीं करता है। क्योंकि मैं उनको समझाता हूं कि देखिए, मेरा एक इन्वेंशन है, एक एंटरप्राइज स्केल कहता हूं उसको मैं, कि आप कितने एंटरप्राइजिंग है। वो 0 से 10 तक है। 0 क्या है? 0 का मतलब है कि आप बिल्कुल एंटरप्राइजिंग नहीं है। आप जो जॉब करते हैं, जो चीज आप करते हैं, आपको लगता है कि ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में अराइव हो चुके हैं। आप ऑलरेडी रोज एक नारियल फोड़ते हैं कि मैं यहां पहुंच गया हूं, ये जॉब मुझे मिल गया, बहुत बड़ी बात है। वो आप हैं 0 पे, एंटरप्राइज स्केल के। कुछ लोग होते हैं 10 पर। 10 पर कौन है? वो लोग हैं जो चिंता नहीं करते क्या होगा। बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं, जमीन है गिरवी रख देते हैं, घर है गिरवी रख देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं। या तो हम करोड़पति बन जाएंगे या फिर सब कुछ डुबो देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कहते हैं प्योर एंटरप्राइजिंग पीपल। वो 10 है। जो लोग 0 है वो भी खुश हैं, क्योंकि कुछ लाइफ में सोचने की जरूरत नहीं है। जो 10 है वो भी खुश है, क्योंकि वो अपनी ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, उनको पैशन है वो करने का। प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम है वो 4, 5, 6 के साथ। वो 4, 5, 6 की क्या कंडीशन है? वो 4, 5, 6 पैशनेट तो होना चाहते हैं 10 की तरह, लेकिन सिक्योरिटी चाहते हैं 0 की। पैसा तो कमाना चाहते हैं वो 10 वाला, लेकिन लगाना चाहते हैं 0 वाला। और वो जो 4, 5, 6 है ना, वो कंफ्यूज्ड है। और मैंने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि मैं 4, 5 और 6 पे था। और मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जो मैं कर सकूं अपने जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, लेकिन मुझे उतना बड़ा रिस्क ना लेना पड़े। और मैं एक प्रोजेक्ट के लिए यूएस गया हुआ था, और मेरा एक रूममेट था, उसने मुझे कॉल किया एक दिन। उसने कहा कि अंकुर, एक बिजनेस देखा है मैंने और हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। मैं एक मीटिंग में अटेंड करने गया उसके साथ, और मैंने एमबी बिजनेस प्लान देखा। मुझे समझ में तो नहीं आया बहुत ज्यादा, मुझे समझ में नहीं आया ये पैसा कैसे आएगा, ये नंबर्स क्या है, कितना पैसा बन सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि ये मेरी तरह के लोग हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन इनकी एम्बिशन इससे ज्यादा है, ये कहीं और जाना चाहते हैं। और जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, इसे ट्राई क्यों ना किया जाए, क्या बुराई है। और इस तरह मैं इस बिजनेस में आया। मैं सिंगल था, बैचलर था, हमारी शादी हो गई उसके बाद, और हमने साथ में बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया।
और धीरे धीरे हम ये बिजनेस बिल्ड करते रहे अपने जॉब के साथ साथ। 10 घंटा जॉब करते थे, 9 घंटा 10 घंटा, और उसके बाद 3, 4, 5, 6 घंटा ये बिजनेस करते थे। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बाकी इंडस्ट्रीज की तरह नहीं है। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टिपिकली अभी तो कंडीशन ऐसी है कि आपको 9.5 घंटे ऑफिस में रहना जरूरी है। 9.5 घंटे, 9.5 आवर्स आपको स्वाइप इन और स्वाइप आउट कहते हैं उसको। 9.5 घंटे आपको ऑफिस में रहना जरूरी है। आप 1 घंटा जाने में लगाते हैं, 1 घंटा आने में लगाते हैं, तो आपकी लाइफ में कितना टाइम ऑफिस में जा रहा है? 11.5 घंटे। अगर आप बाकी सारे हिसाब लगाएं तो आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं कुछ करने का, लेकिन अगर आप सच में एम्बिशियस हैं, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आप टाइम निकालेंगे। है तो 24 ही घंटे। झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, मनमोहन सिंह देश चलाता है। एक आदमी साइंटिस्ट है उसी में, और एक आदमी बैठ के सिर्फ इंतजार करता है किसी का। तो इसलिए टाइम हमें निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। टाइम मिलेगा नहीं किसी को भी। तो इस तरह से हम लोगों ने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। दोनों ने पैशन के साथ बिजनेस किया, और 2004 तक क्या हुआ कि हमारी जो बिजनेस की इनकम थी पार्ट टाइम, वो हमारी फुल टाइम आईटी इनकम से ज्यादा हो गई। तो आपने वो वीडियो देखा ना, वो क्लॉक ब्रेकिंग का, बलून्स का। हमने एक छोटी सी रिटायरमेंट पार्टी की, और तरु और मैं पिछले 10 साल से हम दोनों जॉब नहीं करते हैं, और वी हैव अ ट्रिमेंडस बिजनेस वर्ल्ड वाइड। लेकिन मजे की बात यह है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस हमने बिल्ड किया है अकेले, और आप भी ये नहीं कह पाएंगे जब आप इस स्टेज पे खड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपको यहां तक पहुंचाने में। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करेगा ना, वो होगा ये, आप पढ़ रहे हैं ना BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। सबसे बड़ा हाथ होगा इसका, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का। और आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको कैसे हेल्प कर सकती है, और कहां पर आपको इंपैक्ट कर सकती है आपके बिजनेस को, और कैसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकती है। पर ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड है क्या चीज है ब्रिट वर्ल्ड वाइड? क्या प्रणेश कुलकर्णी ब्रिट वर्ल्ड वाइड है? उन्होंने प्रेजेंटेशन की ब्रिट वर्ल्ड वाइड पे? नहीं है। आप एक सीडी खरीदते हैं, क्या वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड है? वो भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड नहीं है। आप एक किताब खरीदते हैं, क्या वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड है? क्या ये फंक्शन ब्रिट वर्ल्ड वाइड है? क्या कांति गाला ब्रिट वर्ल्ड वाइड है? नहीं। क्या बिल ब्रिट वर्ल्ड वाइड थे? नहीं, बिल ब्रिट नहीं है, पर ब्रिट वर्ल्ड वाइड फिर भी है। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड इनमें से कोई एक चीज नहीं है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड तो एक थॉट प्रोसेस है, एक सोचने का तरीका है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपकी गाड़ी चल निकलेगी। अगर आप वो नहीं पकड़ पाए तो आप आते रहेंगे जब तक आप वो थॉट प्रोसेस पकड़ ना लें। और वही इस गेम का नाम है। जितने भी लोग आज आपको इस स्टेज पे मिलेंगे, आते हुए सुनेंगे, जिनको आप देखेंगे, उन सारे लोगों ने उस थॉट प्रोसेस को पकड़ लिया है। बस दैट्स इट। किसी ने उस थॉट प्रोसेस को पहले फंक्शन में पकड़ लिया, किसी ने 50वें फंक्शन में पकड़ा, कोई शायद 500वें फंक्शन में पकड़ेगा, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ने की आपकी है। हो सकता है कि जब आपके काम की बात हो रही हो, उसी टाइम पर आप पाव भाजी खाने बाहर थे। हो सकता है जब सीडी पे वो बात हो रही थी, उसी टाइम पर आपका फोन बज गया, है ना? उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप उस टाइम पर उस जगह पर नहीं थे जहां आपके काम की बात हो रही थी, यू मिस्ड ऑन दैट चांस, यू मिस्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे बाद बहुत बढ़िया स्पीकर्स आने वाले हैं, आप हैंड रेजिंग सेरेमनी देखने वाले हैं, आप अपनी चेयर में चिपके रहना चाहते हैं, आप यहां से हिलना नहीं चाहते हैं, तो खाना तो रोज ही खाते हैं। अगर आप आज शाम तक खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, आप गिरेंगे नहीं, और मरदा तो कोई भी नहीं है एक दिन खाना ना खाने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? आप वो भी करना नहीं चाहते हैं। तो हम जब फंक्शन में जाते थे ना, हम वहीं चिपके रहते थे, क्या पता अगला स्पीकर कुछ ऐसी बात बोल दे जो हमारे लिए हो। हम वो मिस नहीं करना चाहते थे, और वही आप करना चाहते हैं अभी से लेकर, और जब तक अनुराग और निधि अग्रवाल की फाइनल टॉक ना हो जाए। क्या करना है आपको और कहां से पकड़ना पड़ेगा, हम आपको कुछ हिंट देंगे आज, तरु और मैं, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से, और शायद आप पकड़ पाए कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं, या कहां पर आप हल्का सा नॉब घुमा सकते हैं। वो रेडियो देखा है ना आपने? रेडियो स्टेशन में जरा सा भी घुमा दिया ना, 0.5 आधा डिग्री भी घुमा दिया ना, तो म्यूजिक नहीं आता है, नॉइज आता है। बहुत खराब लगता है, आधा घंटा चलता रहे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, लेकिन आपने उसको आधा डिग्री वापस घुमा दिया ना, इतना बढ़िया म्यूजिक आएगा कि आप सो जाएंगे, आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो बस वो जरा सा ही है नॉब। आप में से किसी को पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है। आप में से जो भी लोग यहां बैठे हैं, किसी को पूरा उल्टा घुमाने की जरूरत नहीं है, चीजों को 180 डिग्रीज। आपको शायद जरा सा नॉब घुमाना है। अब वो कहां पर है, वो आज आपको शायद मिल जाए। होपफुली गॉड विल ब्लेस यू। थैंक यू। आप में से कितने लोगों का आज फर्स्ट फंक्शन है? दिखेगा नहीं, अंकुर ने बताया था ना, सिर्फ सुनाई देगा। ओके। FED नवंबर 2000 का बॉम्बे का अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वॉज माई फर्स्ट फंक्शन। हम लोग की शादी नहीं हुई थी, अंकुर न्यू सिल्वर थे, तो मैंने उस फर्स्ट फंक्शन में क्या देखा आपको पता है? अगर आप लाइफ की चीजें याद करेंगे, बहुत सारी हमारी जो फर्स्ट चीजें होती है वो हमारी स्पेशल मेमोरीज बन जाती हैं।
तो उस फंक्शन से मेरी 3 स्पेशल मेमोरीज हैं। उसके बाद इतने सारे मैंने फंक्शन अटेंड किए, हर फंक्शन से कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन इस फंक्शन से टॉप 3 चीजें, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था मेरी लाइफ में। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, कोई मारामारी नहीं है। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था उस फंक्शन का, क्योंकि वो और हम सिल्वर जनाब की लाइन में लगे थे। अंकुर मुझे भी इम्प्रेस करना चाहते थे, क्योंकि 1 महीने बाद हमारी शादी थी और ये चाहते थे कि मैं बिजनेस बिल्ड करूं। लेकिन जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था वो इटसेल्फ बहुत अच्छा था। सेकेंड चीज जो मैंने फंक्शन में नोटिस की, जिस तरह से हस्बैंड्स वाइफ्स को ब्रिंग अप करते हैं, मेरे लिए वो यूनिक था। मैंने ऐसी लैंग्वेज कभी लाइफ में सुनी ही नहीं थी। तीसरी चीज, कांति लता गाला स्टेज पे आए और कांति गाला ने वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात की। शायद आप लोगों ने सीडी में सुना होगा, या जो लोग हमारे टाइम के, लाइक आज वो बता रहे थे ना कि हम 6 प्रोडक्ट से प्लैटिनम गए, हम भी उसी टाइम के हैं। तो कांति गाला ने बात की वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है कि हमारी लाइफ में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। पहले गॉड, फिर हमारा स्पाउस, फिर हमारी फैमिली, फिर हमारा जॉब, फिर हमारा एमवे बिजनेस। जब मैंने ये फंक्शन देखा, मैंने प्लान समझा नहीं था, सुना था, समझा नहीं था। वर्ड सुन चुकी थी पर समझ नहीं आया था। इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलेंगे, कुछ भी समझ नहीं आया था। लेकिन उस पहले फंक्शन में ब्रिट वर्ल्ड वाइड से मेरा कनेक्ट हो गया। वो फंक्शन मुझे पसंद आ गया, मुझे समझ में आ गया कि दिस इज द राइट प्लेस टू बी इन। आपने सुना है जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? सुना है हमने। बच्चों में तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं। अगर आप लोगों के छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे को लंच बॉक्स पे कौन सा कैरेक्टर चाहिए, टी शर्ट पे कौन सा कैरेक्टर चाहिए, साइकिल कौन से कलर की चाहिए, बर्थडे कहाँ करना है, केक पे कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब बच्चे कहाँ से सीख के आते हैं? जो भी हमारे बच्चे बोल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं? आजकल किन के साथ खेलते हो, आजकल किन के साथ बात करते हो। एसोसिएशन देखना बहुत 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 जल्दी दिख जाता है। एक बार हम गुजरात में सर्किट करने गए थे बहुत साल पहले। वहां से वापस आके बैंगलोर में मैं जब अपने रिटेल अपॉइंटमेंट्स पे गई, कम से कम 4-5 लेडीज ने मुझे बोला कि आप गुजराती हैं। उसके बाद रिसेंटली मेरे साथ हुआ, एक मारवाड़ी कपल स्पॉन्सर हुआ और उन्होंने मुझे बहुत सारी लिस्ट दी जिनको मैं, वो लेडी को हेल्प कर रही थी रिटेल वॉल्यूम करने में। और फिर मेरे साथ ऐसे होने लगा, मैं जहां डेमो में जाती थी वो मुझे पूछते थे कि आप मारवाड़ी हैं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता है? अगर हम 5 दिन 10 दिन किसी के साथ रहते हैं, उस एसोसिएशन से हमारे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस आ जाता है कि हम उनकी तरह सोचने और बात करने भी लगते हैं। मेरी लाइफ की बेस्ट एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन था ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड में मैं आई, मेरी वोकैबुलरी चेंज हो गई। आप में से बहुत लोग अग्री करेंगे। फायर्ड अप, इस बिजनेस में आने से पहले कितने लोगों ने फायर्ड अप सुना था? बैंगलोर में पता है क्या सुनते हैं? फायर्ड, बस फायर्ड अप नहीं सुनते हैं। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आप लोगों ने लाइफ इज ऑसम, ये क्या ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में थे कभी? मेरी में नहीं थे। ब्रिट वर्ल्ड वाइड चेंज्ड माय एसोसिएशन। मेरा लाइफ का सक्सेस और ड्रीमिंग बिग का एसोसिएशन वाज ब्रिट वर्ल्ड वाइड। मैं अगर अपने लास्ट 13 साल देखूं इस बिजनेस के, तो शायद सबसे अच्छी जो मेमोरीज हैं मेरी, दे आर ऑल अराउंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताती हूँ। हम लोग एमरल्ड क्वालिफिकेशन में थे और हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, और वहां हमारा उस समय बिजनेस आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो मैं आंध्र प्रदेश बहुत ट्रैवल करती थी। एक ट्रैवल में मैं कहीं से बोर्ड करके मुझे बैंगलोर आना था, बस से आना था। तब सेलफोन भी नहीं होते थे, मेरे पास तो सेलफोन नहीं था तब। और लेट नाइट बस थी। मैं आराम से मैंने रॉन्ग बस बोर्ड कर ली। वो बस बैंगलोर में आने की जगह, आंध्र प्रदेश में एक छोटी जगह है मदनपल्ली करके, वो बस वहां रुक गई। और बस ड्राइवर ने बोला, मैं तेलुगु नहीं बोलती, मैं कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं बोलती, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बोलती हूँ। और उसने बोला ये बस अब आगे नहीं जाएगी। तो रात हो रही है, मैं कोई वहां की भाषा नहीं बोलती, कुछ नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डर लगा होगा। मैंने सिर्फ एक बस स्टॉप, एक बूथ देखा, अंकुर को फोन किया। अंकुर हैड टू मेक ओनली 1 फोन कॉल। आप लोग कुछ शायद जानते होंगे, हमारे बहुत बहुत क्लोज एंड डियर फ्रेंड्स राजा नरेन, अंकुर ने एक कॉल किया राजा नरेन को। 5 मिनट्स, 5 या 10 मिनट में उन्होंने परिमला को कॉल किया, डायमंड्स परिमला, उनकी टीम से एक कपल आया और मुझे फटाफट 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो मुझे अपने घर लेके गए और खाना वाना खिलाया। मैं आराम से 3-4 घंटे उनके घर रही और मुझे अप्रोप्रिएट बस में बिठा दिया एंड आई रीच बैंगलोर। अगर ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड नहीं होता, अगर हमने सीखा नहीं होता कि क्रॉस लाइन फ्रेंड्स का मतलब है एक पेरेंट के 2 बच्चे, अगर वो फीलिंग नहीं होती तो ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में इतना प्लेजेंट ना रहा होता। अगर थैंक यू। आपको पता है हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं और साउथ में रहते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। ज्यादातर लोगों को इंप्रेशन होता है नॉर्थ इंडियन मतलब राजमा छोले और बात बात पे झगड़ा, ठीक है, छोटी सी बात पे झगड़ा करेंगे।
और साउथ इंडियन का इंप्रेशन ऐसा होता है इडली डोसा और हिंदी आती भी है तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड में बिजनेस बिल्ड करने में, ब्रिट वर्ल्ड वाइड में टीम बिल्ड करने में, ब्रिट वर्ल्ड वाइड में ट्रैवल करने में हमने सच में इंडिया एक्सपीरियंस किया है, फूड, कल्चर एंड पीपल। मैंने समझ में आता है कि इनफैक्ट हम एक फंक्शन में एज ए डायमंड गए थे, कोयम्बटूर में एक फंक्शन गए थे। उस दिन बैक स्टेज हम अकेले नॉन तमिल स्पीकर थे, बट बिलीव मी, मैं आपको एक चीज, मतलब जो इंटरनेशनल स्पीकर थे वो भी तमिलियंस थे, तो प्रीटी मच बैक स्टेज एवरीबडी, सब लोग तमिल स्पीकिंग थे। पर मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, हम कनेक्ट करते हैं 100%, बिकॉज हमारा बेसिस क्या है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, है ना। तो इट एड्स ब्यूटी इन आवर लाइफ एवरी सिंगल डे। आपको हमारा इंट्रो वीडियो अच्छा लगा? हमें बहुत अच्छा लगता है, सबको अपना इंट्रो वीडियो बहुत अच्छा लगता है। अब आप इमेजिन करिए, इंट्रो वीडियो बनता है, डायमंड नगेट्स की सीडी आती है, अच्छी फोटो लेके आपकी टॉक्स आती हैं। आप इमेजिन करिए, देखने में हम तो हीरो हीरोइन जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, अमरप्रीत छीना दिखते हैं, हम तो नहीं दिखते, है ना। आप इमेजिन करके देखिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक एचआर प्रोफेशनल, कौन हमारा 2 दिन वीडियो शूटिंग बनाता, टॉक रिकॉर्ड करता, लैम्पलाइटर में आर्टिकल्स लिखवाता। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ होता है। इनफैक्ट हमारी एक प्लैटिनम में वो बोलती है, मेरा डायमंड जाने का एक ही मोटिवेशन है, ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। ये था हमारे लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आज आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। आज का ये जो रिकग्निशन है ना, FED सेलिब्रेशन, हैंड रेजिंग, हमारे बाद जो नेक्स्ट स्पीकर होंगे वो होने वाला है, उसमें आप कुछ बहुत स्पेशल फील करेंगे। आपने अपने ऑफिसेज में या कहीं पे अवार्ड सेरेमनी देखी होगी। अवार्ड सेरेमनी में अगर कोई पर्सन को कुछ सक्सेस मिल रही होती है तो एक वो खुश होता है, एक उसकी फैमिली खुश होती है, बाकी सब ऐसे इतना धीरे धीरे ऑलमोस्ट चाहते हैं कि ताली ना बजाना पड़े, उतनी ताली बजाते हैं, ठीक है। और आप ये अवार्ड फंक्शन ही है FED, लेकिन इसका आप मैजिक देखिए, इट इज अ मैजिकल फंक्शन। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिनका आज हैंड रेजिंग है उनको कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, लेकिन अगर आप वो हैं जो रोज प्लान दिखा रहे हैं, रोज नो सुन रहे हैं, रोज रिजेक्शन, रोज थक के सो रहे हैं कि कब मेरे लिए बिजनेस होगा, और जैसे कीर्ति शाश्वती बोल रहे थे, कब वेट कर रहे हैं कि वो कलर्ड पेपर मेरे सर पे भी गिरेगा और हम भी डायमंड जाएंगे, आज वो FED सेलिब्रेशन आपके लिए है। तो आज मैं बता सकती हूँ, ये अवार्ड सेरेमनी के लिए नहीं है। आप में से बहुत लोग स्पीकर को नहीं जानते, बट आपकी आंखों से आंसू आएंगे। मुझे अभी अपना चेन्नई फंक्शन याद आता है तो लगता है इतने सारे स्ट्रेंजर्स, क्या हो गया था चेन्नई स्टेडियम को, आज वो इंदौर स्टेडियम को होने वाला है। पता है, हम एमवे बिजनेस करते नहीं है, हम एमवे बिजनेस ब्रिट वर्ल्ड वाइड में बिल्ड करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा बिजनेस हमारी सेल्फ इमेज, हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनालिटी बिल्ड करने का बिजनेस है, टीम्स बिल्ड करने का बिजनेस है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का बिजनेस है, अपना फ्यूचर और अपने साथ साथ सबका फ्यूचर बिल्ड करने का बिजनेस है। उसको बिल्ड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने सिखाए, और वो हैं 3 कार्डिनल रूल्स। 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म लोग बिजनेस में आपके साथ टिके रहें, तो लोगों को अच्छे से ट्रीट करना है, मनी को ठीक से हैंडल करना है, और कभी ये नहीं सोचना जो भी करना है डुप्लीकेबल करना है। कभी ये नहीं सोचना कौन देख रहा है, कोई देखे या नहीं देखे, बिजनेस तभी टिकेगा व्हेन इट इज बिल्ट ऑन प्रिंसिपल्स। तो पहला कार्डिनल रूल है, डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। अपलाइन से पूछे बिना फर्स्ट टाइम कुछ नहीं करना है। मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताती हूँ। हम आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं कर रहे कि आप ये बिजनेस सोच समझ के नहीं कर सकते, सिर्फ आपका प्रेशियस टाइम और एफर्ट बचाना चाहते हैं। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपका अपलाइन वहां पे 1000 बार पट्टी बांध के जा चुका है, तो उनको पता है कि कहाँ पिटफॉल्स हैं, कहाँ आप गिर सकते हैं। तो अगर आप बहुत नए हैं बिजनेस में, बहुत छोटी छोटी चीजें, आपका पहला ग्रैंड ओपनिंग, आपका पहला प्रोडक्ट डेमो, आपकी पहली होम मीटिंग, आपका पहला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कुछ भी जो आप पहली बार कर रहे हैं, आप अपलाइन को ये मत बोलिए नहीं आपको नहीं पता मेरे फ्रेंड्स कैसे, मैं 10 को बुलाऊंगा तो 10 ही आएंगे। अपलाइन बोल रहा है 10 को बुलाएंगे तो 3 आएंगे, आप सुन लो, आपके फायदे की बात है। अपलाइन बोलता है रिलेटिव्स को प्रोडक्ट्स दे रहे हो ना, कैश ले लेना, नहीं आपको पता नहीं है हमारी रिलेशनशिप जरा अलग है। 4 महीने बाद आप अपलाइन को बोलोगे मेरे पैसे डूब गए, है ना। अपलाइन बोलता है ऑफिस में ज्यादा बात नहीं करना, नहीं आपको पता नहीं है मैं तो 10 साल से उसी ऑफिस में हूँ, सब लोग मेरे बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप देखो थोड़े दिन बाद क्या होगा, है ना। कोर आईबीओज, आप लोग सब सीडी सुनते हैं। जब सीडी में स्पीकर की टॉक खत्म हो जाती है ना, उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है, उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। आप उसको ध्यान से सुनना। डिस्क्लेमर में क्या होता है, द आइडियाज प्रेजेंटेड इन दिस टॉक मे हैव वर्क फॉर द स्पीकर बट देयर इज नो, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए भी वर्क। आपने सुना है बड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आता है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपके लिए वर्क करेंगे। पता है वो डिस्क्लेमर आपको कहाँ नहीं मिलता, आपके अपलाइन के पास।
आपको कहीं से स्टेज से न्यू आइडियाज मिलते हैं, क्रॉस लाइन लीडर्स से न्यू आइडियाज मिलते हैं, आप सब जगह न्यू आइडियाज सुनो, बट ऑलवेज यू शुड गो बैक एंड चेक अपलाइन। पता है क्यों? अपलाइन ही एक पर्सन है जिसको हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है, और उसको पता है कि कुछ आइडियाज अभी आपके लिए, आपको दुनिया भर से एक्साइटिंग आइडियाज मिल सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट आइडियाज आपको आपके अपलाइन से मिलेंगे। अपलाइन और हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल है, हमारा भला तो उनका भी भला, हमारा नुकसान तो उनका भी नुकसान। दूसरी चीज मैं आपको बता सकती हूं कि जितना बड़ा हमारा बिजनेस, उतनी ज्यादा हमारी नीड है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की। बलून में अगर छेद है, जितनी हवा भरेंगे उतना बलून का छेद भी बड़ा हो जाएगा। तो हम अपनी लाइफ में, अपने सारे एरियाज ऑफ लाइफ में अपलाइन से चेक करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एरिया है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बच्चे हैं, कहीं पे भी अगर हम रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो हमारा बिजनेस सफर करेगा। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है कि नेगेटिव नहीं देना है डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। आप दो चीजें सोचिए, उस कपल को स्पॉन्सर करने में आपको कितना टाइम और एफर्ट लगा, और उनको कोर बनाने में कितना टाइम और एफर्ट लगा। उनको नेगेटिव देने का मतलब है कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम बोलते हैं शूटिंग इन द फुट। और अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। एज पेरेंट्स अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, क्या हम वो स्ट्रेस अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम किसके पास जाएंगे? अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, या किसी एल्डर पर्सन के पास जाएंगे। बिजनेस में आपके पास सिचुएशंस आएंगी, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपको कोई मीटिंग बोरिंग लगी, आपको कहीं पे गर्मी लग रही है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपको डाउट आ रहा है कि आपको बिजनेस आपसे होगा या नहीं होगा, आपको घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये सब पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ चैलेंज है, बच्चों के साथ कोई इशू है, सब कुछ होगा, इट इज लाइफ। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है कि आप उसका सोल्यूशन कहां ढूंढ रहे हैं। सोल्यूशन डाउनलाइन में या क्रॉस लाइन में नहीं मिलेगा, ऑलवेज गो अपलाइन। जस्ट लाइक फैमिली, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये याद रखिए, आप डाउनलाइन को 1000 अच्छी चीजें बता दीजिए, लेकिन एक नेगेटिव बता दीजिए, वो 1000 अच्छी चीजें भूल जाएंगे, वो नेगेटिव उनके दिमाग में रह जाएगा, तो आपको वो वहां शेयर नहीं करना है। थर्ड कार्डिनल रूल है, डोंट मेस विद एनीबॉडीज मनी, स्पाउस एंड ईगो। हमारे बिजनेस में मनी का मतलब 3 चीजें हैं, प्रोडक्ट्स, टूल्स एंड फंक्शन टिकट्स, है ना। तो आपने हिंदी में तो बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, आज नगद कल उधार। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं कैश एंड कैरी, है ना। अगर हमने ये बिजनेस कैश एंड, अगर आप अपलाइन से प्रोडक्ट लेते हैं, जितनी अर्जेंटली लेने गए थे ना, उतनी अर्जेंटली वापस करने चाहिए। जितनी अच्छी पैकिंग में लाए थे, उतनी अच्छी पैकिंग में वापस कीजिए। फ्रेश डेट का लाए थे, फ्रेश डेट का वापस कीजिए, है ना। बिकॉज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मनी। कस्टमर को आप प्रोडक्ट देते हैं, या तो कैश मिलना चाहिए, या तो चेक मिलना चाहिए, या उनके क्रेडिट कार्ड पे ऑर्डर होना चाहिए। सेम थिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जहां पे भी है। जो लोग आपको बोलेंगे आई लॉस्ट मनी इन एमवे, आप मान के चलिए 2 प्रिंसिपल्स वायलेट हुए हैं। नंबर 1, उन्होंने अपलाइन से चेक नहीं किया। नंबर 2, कैश एंड कैरी नहीं किया होगा। और देयर इज नो वे कि कोई एमवे में पैसे लूज कर सकता है। किसी भी आप सीए से पूछिए, एक बिजनेस का सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल। पता है आपको? अकाउंट्स रिसीवेबल का नाम सुनने में बड़ा फैंसी है, इसका मतलब है हेडेक एंड रिस्क, कि कल को हमारा बिजनेस इज नॉट मेंट टू बी अकाउंट्स रिसीवेबल, है ना। हमारे में अकाउंट रिसीवेबल 0 होना चाहिए। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड फॉलो कीजिए, कोई भी दूसरा बिजनेस अपने बिजनेस में मिक्स मत कीजिए। डोंट मेस विद एनीबॉडी स्पाउस। देखिए, बिल ब्रेट की बात सुन के, मतलब आज अगर आप सोसाइटी का ट्रेंड देखो तो वर्किंग वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और होम मेकर्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बिल ब्रेट की बातें सुन के मुझे समझ में आया कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लेडी का सच का जो रोल है, ऑफ रेजिंग किड्स, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, ऑफ बीइंग द अम्ब्रेला इन दैट हाउस, उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन शायद बिल ब्रेट ने दिलवाई है। तो हमें इस एनवायरनमेंट को इतना प्योर रखना है कि चाहे वो सिंगल लड़कियां हैं, चाहे लेडीज हैं, इट इज अ फैमिली बिजनेस, कि हम सबके लिए वो एनवायरनमेंट सेफ रखें। उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। मैं अपनी अपलाइन लेडी से कम्युनिकेट करती हूँ, अंकुर अपने अपलाइन मैन से कम्युनिकेट करते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन हम बिल्कुल भी करना ही नहीं है। टेक्स्ट, ईमेल, मैसेजेस, मेरे से मैसेजेस मेरे टीम की सिर्फ लड़कियों को ही जाते हैं। हाँ, हम सिंगल लड़कों को, डाउनलाइंस को प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, डेमोस करने में, सब में हेल्प करते हैं, लेकिन हम एक सर्टेन बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते। अगर अंकुर घर में नहीं है, कोई मेरे घर प्रोडक्ट लेने आएगा तो वो बाहर से ही वापस जाएगा, आके चाय पी के नहीं जाएगा। अंकुर है तो खाना भी खा के जाएगा, अदरवाइज बाहर से बाहर प्रोडक्ट लेगा जाएगा। क्यों? इट इज अ फैमिली बिजनेस, वी वांट टू कीप द एनवायरनमेंट वेरी प्योर। डोंट मेस विद एनीबॉडीज ईगो। बहुत बार हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है।
लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताती हूँ जिससे ईगो हर्ट हो जाती है। आप फिर मत बोलिएगा गलती से हो गया। आप बिजनेस में कब से हैं? आप किस पिन लेवल पे हैं? आजकल आपकी वाइफ मीटिंग में नहीं आती, आप तो बड़े दिन बाद मीटिंग में आए हैं, आप थोड़े मोटे लग रहे हैं। अरे आप कहीं वेकेशन पे गए थे क्या? थोड़े डार्क हो गए हैं। आपका पिछला वाला हेयर कट ज्यादा अच्छा लगता था। आपका बच्चा बड़ा छोटा सा, बड़ा पतला सा है, न्यूट्रलाइट नहीं खाता क्या? हाँ, तो ऐसे कोई क्वेश्चंस किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसका एक गोल्डन रूल है, अगर आप कुछ अच्छा कह नहीं सकते तो कुछ मत कहिए। मैंने खुद ये गलतियां की हैं, मैं आपको बताती हूँ मैंने उसे कैसे रिफ्रेज किया। मैं बहुत बार गलती से किसी से पूछा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और वो लेडी तो शादीशुदा ही नहीं थी, देख के लगा कि हो गई होगी शादी, कोई डिवोर्स ही निकल आया। फिर एक दो बार मैंने किसी से पूछ लिया आपके बच्चे कितने बड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि वो उनका पेन पॉइंट है, उनके बच्चे नहीं थे। तो अभी मैंने क्या पूछती हूँ, जब भी मैं किसी प्रोस्पेक्ट से या ओपन मीटिंग के बाद किसी से मिलती हूँ तो क्या पूछती हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है? इसमें तो गड़बड़ नहीं हो सकती ना। तो किसी की भी ईगो, और जो ब्रिट प्रिंसिपल्स हैं, वी मेक श्योर दैट वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस। ईगो हर्ट नहीं करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। इनफैक्ट मैंने मैरिज के बारे में जितनी अच्छी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें ब्रिट स्टेट से सीखी हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम से सीखी हैं। शायद आप लोगों ने भी बहुत बार सीडी में सुना होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रोस्पेक्ट हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसा मत कहिए जिससे आपके हस्बैंड की ईगो हर्ट हो और वो अगले दिन टेंशन में बिजनेस में प्लान दिखाने जाए कि मेरी वाइफ क्या बोलेगी, है ना। तो मैंने कांति गाला, बहुत सारे लीडर्स से मैरिज के बारे में बेस्ट चीजें। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी, मतलब अगर आप किसी को बोलो हमारी शादी को ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए हैं, तो लोग बोलते हैं शादी के, आपने जोक सुना होगा, पहले साल में वाइफ चंद्रमुखी होती है, दूसरे साल में सूर्यमुखी होती है, और तीसरे चौथे साल से ज्वालामुखी बन जाती है। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, अगर आप ये ईगो हर्टिंग बिजनेस बंद कर देना, हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, तो जैसे सारी डायमंड लेडीज है ना, कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, सब अभी चंद्रमुखी स्टेज पे ही है। 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हस्बैंड्स के लिए सिर्फ एक टिप, वाइफ को अप्रिशिएट कीजिए, कभी भी ज्वालामुखी नहीं बनेगी। अप्रिसिएशन फ्री में हो जाता है। तुम पतली लग रही हो, ये कलर अच्छा लग रहा है, तुम्हारा हेयर कट अच्छा है, तुम्हारी नेल पॉलिश अच्छी है, जितनी छोटी चीज नोटिस करेंगे वो उतनी ज्यादा खुश हो जाएगी, है ना। आप तो टाइम से पहले रेडी हो गए, मतलब बहुत फ्री में हो जाता है, कर लीजिए, ठीक है, खुश रहेंगे। इस बिजनेस ने डेफिनेटली, जो भी ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल्स हैं, हमें बेटर पेरेंट्स बनाया है। जो भी हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड में सीखते हैं, हम बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं। हम बच्चों को कभी नेगेटिव नहीं देते, हम बच्चों के साथ सैंडविच अप्रोच यूज करते हैं। 4 अच्छी चीजें बताएंगे, फिर बोलेंगे बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, राइटिंग थोड़ी बेटर कर लेना, आप म्यूजिक तो बहुत अच्छा बजाते हो, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेना। सैंडविच अप्रोच जैसे डाउनलाइन के सामने है, डाउनलाइन के लिए है। करेक्शन हमेशा पर्सन में, अप्रिसिएशन पब्लिक में। हमारे बच्चे भी ये सब चीज सीख चुके हैं। हमारा 9 साल का बेटा है, गुड एसोसिएशन उसे पता है। 10 बच्चों के साथ खेलेगा, लेकिन आके बता देगा कि कौन सा बच्चा उसे अच्छा लगा, बिकॉज उस बच्चे के हैबिट्स अच्छे हैं। लास्ट वीक आदि ने मुझे आके बोला कि मम्मी मुझे ना एक माइक्रोस्कोप खरीदना है, और मुझे किसी गिफ्ट में नहीं चाहिए, मुझे आपके मनी से नहीं चाहिए, मुझे मेरे मनी से चाहिए, लेकिन आप ये बता दो कि मैं क्या करूं कि आप मुझे मनी दोगे। बच्चे को तो पैसे नहीं मिलते ना, अभी 9 साल का ही है। तो उसने अपने लिए गोल सेटिंग बच्चे सीख चुके हैं। बच्चे टोटली अकाउंटेबल बन चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी क्यों? क्योंकि वो हमें अकाउंटेबल देखते हैं। अगर हमने किसी चीज के लिए हाँ बोला तो हाँ, किसी चीज के लिए ना बोला तो ना। ऐसे ही बच्चों में भी वो हैबिट्स आ गई हैं। हमारा बेटा पियानो लेसन्स के लिए जाता है, उसका रूल है कि 30 to 40 मिनट्स उसको एवरीडे प्रैक्टिस करना ही है। हमें उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ही सीज दैट वी लिव आवर लाइफ लाइक दैट। व्हाई? ब्रिट वर्ल्ड वाइड सक्सेस प्रिंसिपल्स। तो ये लाइफ स्किल्स हैं। हमारी 3 साल की बेटी है, उसने एक ही लाइफ स्किल सीखी है, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन। उसका अपलाइन, उसका ओल्डर ब्रदर 9 साल का आदि है, वो 3 साल की है, वो एक ही चीज में माहिर है, भाई को डुप्लीकेट करने में। टोटली अ ब्रिट चाइल्ड। और मैं आपको बता सकती हूँ, दोनों की पर्सनालिटीज अलग हैं, दोनों की सब कुछ एकदम अलग है, लेकिन गुड हैबिट्स आर बीइंग डुप्लीकेटेड। और हमारे ऊपर भी एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लेग एक बार बिल्ड करो, सॉलिड बिल्ड करो, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बच्चे को ठीक से रेज किया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड में रह के सीख के दूसरा बच्चा अपने आप रेज हो रहा है। तो वी हैव एंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। हियर इज अंकुर। इनफैक्ट हमारी अपलाइन रेणुका रेड्डी, वो हमेशा बोलती हैं कि मोस्ट थिंग्स इन दिस बिजनेस कैन नॉट बी टॉट, दे हैव टू बी कॉट। ज्यादातर जो काम की चीजें हैं ना इस बिजनेस में, वो सिखाई नहीं जा सकती, वो आपको ऑब्जर्व करके पकड़नी पड़ती हैं।
अब आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, आप कितने कीनली अपने चीजों को आसपास देखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेजी से अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। जब मैं स्पॉन्सर हुआ था इस बिजनेस में, बहुत अर्ली इन द इयर्स मैंने देखा, जब भी मणिपाल इंडिया आते थे, जब भी मेरे अपलाइन एम्ब्रोल दीपक चौधरी वो इंडिया आते थे, हम उनके होटल रूम में जाते थे या उनका सामान देखते थे। हम हर चीज ऑब्जर्व करते हैं ना, हम बोलते नहीं है कुछ भी, लेकिन सब कुछ हमारे दिमाग में जाता है। हम देखते थे प्रोडक्ट्स 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 प्रोडक्ट्स। मैं देखता था कि मणिपाल के बाथरूम में कभी गया, उनका सामान पैक कराने के टाइम पर देखा तो मणिपाल के रूम के बाथरूम में सारा आर्टिस्ट्री का रेंज वो साथ में लेकर ट्रैवल करते थे। मतलब वो सारा यूज कर रहे थे अपने ऊपर, अपने माउथ वॉश से लेकर और एंटी एजिंग से लेकर और सब कुछ। उनका न्यूट्रीलाइट का पैकेट देखते थे तो भरा हुआ न्यूट्रीलाइट का पैकेट, और वो हमेशा हमारे सामने खाते थे। तो उन्होंने हमें बताया नहीं, उन्हें बोलना नहीं पड़ा कि प्रोडक्ट्स यूज करो। इट वॉज वेरी ऑब्वियस। अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला इंसान इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करता है तो आप क्या करेंगे? आप भी यूज करेंगे। तो आपको सिखाने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले यूज करें। आप ऐसा ना हो कि आप एक डाउनलाइन के यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस जाएं, उनके घर पर रहें रात को, और जब वो देखें कि आप क्या यूज कर रहे हैं तो आप एक फेस वॉश यूज कर रहे हैं सिर्फ। अगर आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो वो क्या खरीदेंगे? फेस वॉश। अगर आपको उन्होंने देखा यूज करते हुए क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, यूथ एक्सटेंड का सीरम और SRL, तो वो क्या यूज करेंगे? सेम थिंग। क्योंकि जो हम करते हैं वो ज्यादा सीखते हैं लोग बजाय उसके जो हम बोलते हैं। What you do speaks so loud, I can't hear what you say. आप जो कर रहे हैं वो इतनी जोर से बोल रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ना? हम अपने अपलाइन के साथ जाते थे तो देखते थे कि जब भी उनकी कार में बैठते थे, वो कार स्टार्ट करते थे, कार स्टार्ट करते सारी सीडी बजनी शुरू हो जाती थी। रेडियो नहीं बजता था, गानों की सीडी नहीं बजती थी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की टॉक। तो कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑब्वियस था कि ये क्या सुन रहे हैं ये लोग? ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सीडीज। और अगर आपको मैसिव बिजनेस चाहिए ना, मैसिव बिजनेस जिसमें दसियों हजार लोग हों अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस द सिटीज, वैसी सिक्योर बिजनेस वैसा अगर आपको चाहिए तो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ बिल्ड करना पड़ेगा। आप एमवे के साथ बिल्ड करेंगे तो भी जीआईपी वही रहेगा, 21% ही रहेगा, 20% मार्जिन वही रहेगा, प्रोडक्ट्स 140 ही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। आपका बिजनेस एब्सोल्युटली टेंशन फ्री बिजनेस बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तरु और मैं, हमारे बिजनेस में लोग आज एलन टाउन में है, न्यू जर्सी में है, न्यूयॉर्क में है, सैन होजे में है, डैलस में है, सिंगापुर में है, मेलबर्न में है, सिडनी में है, बैंगलोर में है, पूना में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, सब जगह हमारे लोग हैं। पर हमें सब जगह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने अपने लोगों को प्रिंसिपल्स एक बार सिखा दिए तो उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो बिजनेस कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब नहीं सिखा सकते ना उसको, तब नहीं बोल सकते दिन में 2 बार ब्रश किया कर, सुबह एक्सरसाइज किया कर, पानी 4 लीटर पिया कर। जब वो छोटा होता है तभी सिखा सकते हैं। इसी तरह से ये ज्यादातर चीजें हम तभी सिखा सकते हैं जब हमारे नीचे कोई नया आईबीओ स्पॉन्सर हो रहा होता है। वो ऑब्जर्व करके सीख जाता है। वो उसके 15%, 18% होने के बाद आप कितना भी उसे भाषण दे लें वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको करते हुए देखा ही नहीं है। आप उसे बोलिए तुम एसओपी पे चले जाओ, उसने आपके घर पे एसओपी आते हुए देखा ही नहीं है। आप कहते हैं सीडी खरीदो, आपको उसने सीडी खरीदते हुए कभी नहीं देखा है। उसने नहीं देखा कि आप फंक्शन से 2 बड़े बड़े डब्बे टूल्स के भर के ले जा रहे हैं, ढो के अपने सिर पे पसीना आ रहा है आपको, आप बस में घुसा रहे हैं उसको कि यहां से जबलपुर लेके जाने हैं आपको वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। हमारे अपलाइन जब भी आते हैं, मणिपाल जब भी आते हैं, दीपक जब भी आते हैं, हम देखते हैं कि जब हम उनके रूम में जाते हैं तो बेड साइड पे एक बुक मिलती है, खुली हुई और पेज मार्क हुआ। उसका मतलब क्या है कि वो बुक पढ़ रहे हैं। तो बुक पढ़ो, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, हमें दिखता है कि वो बुक पढ़ रहे हैं। उनका सूटकेस खुलेगा, आधे सूटकेस में कपड़े होंगे और आधे सूटकेस में टूल्स भरे हुए होंगे लोगों को देने के लिए, हमारे लिए। आपने एक बार ये कल्चर सेट कर दिया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कल्चर सेट कर दिया ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप इतने चैन की नींद सोएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स, इश्यूज नहीं आएंगे छोटे छोटे हर टाइम। फंक्शन में जब हम जाते थे अपने अपलाइन के साथ, बहुत नए थे बिजनेस में, तो हमारे अपलाइन 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले लाइन में लग जाते थे। क्यों? फंक्शन के गेट खुलेंगे 8 बजे, हम लाइन में लगे सुबह 5 बजे। लोग सोचते हैं पागल हो गए हैं क्या? क्यों? सिर्फ फ्रंट रो में सीट रिजर्व करने के लिए कि हमें सबसे आगे बैठना है। और हमने उन्हें करते हुए देखा, हमने डुप्लीकेट किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने डुप्लीकेट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बैंगलोर फंक्शन में आइए, हमारा फंक्शन के गेट 8 बजे खुलते हैं, 4 बजे लोग लाइन में लग जाते हैं। इट इज अ मेंटालिटी। जब तक फंक्शन शुरू होता है, दे आर रेडी टू रिसीव। 8 बजे फंक्शन शुरू हुआ, आप 8:30 बजे अंदर आए, 9 बजे अंदर आए, क्या होता है? आपका दिमाग ऑलरेडी अभी घर से आ रहा है, रास्ते में आपकी बॉडी आ गई है, लेकिन आप फंक्शन में 3 घंटे पहले आ गए, आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों फंक्शन के अंदर है। और इमेजिन कीजिए अगर ये 10,000 लोगों के साथ हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा?
जो भी चीज आपके साथ हो रही है, अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग करने लग जाएं, आपकी इनकम क्या होगी, आपको ये सोचना है। अबंडेंस मेंटालिटी, हम बहुत नए थे बिजनेस में। मेरा एक स्कूल का क्लासमेट था, वो न्यू जर्सी में रहता था, उसको मैंने प्लान दिखाया, वो ओपन मीटिंग में गया और उसे किसी और ने स्पॉन्सर कर दिया। मैंने दीपक को कहा, दीपक ये गलत हुआ है बिल्कुल। दीपक ने कहा, अरे यार, एक प्रॉस्पेक्ट के पीछे मैं उसको कॉल नहीं करूंगा, मेरी उस क्रॉस लाइन से रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रॉस्पेक्ट के बजाय। वो प्रॉस्पेक्ट कल को बिजनेस करेगा नहीं करेगा किसने देखा है, लेकिन ये क्रॉस लाइन के साथ तो बिजनेस जिंदगी भर करना है ना हमको। अबंडेंस मेंटालिटी, एक प्रॉस्पेक्ट के पीछे कभी मत लड़िए। वो प्रॉस्पेक्ट तो साइन अप हो गया, एक प्रोडक्ट भी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा आपको नहीं पता, लेकिन आप अपनी रिलेशनशिप हमेशा के लिए खराब कर लेंगे। हमने सीखी अबंडेंस मेंटालिटी अपने अपलाइन से। कभी भी चलता है एटीट्यूड नहीं से काम नहीं किया हमने, चलता है एटीट्यूड नहीं। जो भी करना है अच्छी तरह करना है। अगर हम क्वालिटी से करेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड से करेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेगा। कहते हैं ना, वो महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार, वो एफर्ट के साथ भी वैलिड है। आपने एक बार सॉलिड एफर्ट किया, आपका बिजनेस जनरेशंस का बिजनेस है, वरना आप बार बार बिल्ड करेंगे तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है आपके लिए। हमने अपने अपलाइन से, मणिपाल से सीखा, जहां भी जाते हैं लोगों को एडिफाई करते हैं, जहां भी जाते हैं लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं, जहां भी जाते हैं लोगों के लिए अच्छी चीजें बोलते हैं, अच्छी चीजें करते हैं। और वो करते 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 क्या हुआ, जो देते थे धीरे धीरे वो वापस आना शुरू हो गया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जहां भी हैं उनको ट्रिमेंडस सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारी बहुत सॉलिड फ्रेंडशिप्स हैं अपने क्रॉस लाइन्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनको फॉलो करना शुरू कर देगा। पावर ऑफ सबमिशन, कहते हैं ना ब्रिट वर्ल्ड वाइड में पावर है, पावर ऑफ सबमिशन। क्या मतलब है उसका? आप डाउनलाइन को ये नहीं बोल सकते तू मेरी बात सुन, डजंट वर्क लाइक दैट। आपका डाउनलाइन आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कितनी बार अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं। जब मैं अपने अपलाइन को कॉल करता हूं ना, कितनी बार होता है मैं मणिपाल को कॉल करता हूं, मणिपाल कहते हैं अंकुर मैं कांति के घर पे हूं, थोड़ी देर में बात करूंगा। मैं दीपक से बात कर रहा हूं और दीपक बीच में बोलते हैं अंकुर मणिपाल का कॉल आ रहा है, तुमसे बाद में बात करूंगा। मेरे दिमाग में क्या साइन मिल रहा है, मुझे सिग्नल मिल रहा है कि मेरे अपलाइन के लिए उनका अपलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो मुझे क्या समझ में आया, मेरे लिए भी मेरा अपलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके स्पॉन्सर और बिलब्रिट के बीच में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिससे आप रिलेट कर पाए और जिससे आपकी रिलेशनशिप हो पाए। अगर ऐसा है कि आपके स्पॉन्सर और बिलब्रिट के बीच में आपको एक भी इंसान ऐसा ही नहीं मिला जिसके साथ आप अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, तो प्रॉब्लम कहां पर है? चांसेस आर की प्रॉब्लम आपके अंदर है ना। हम दो पर्सनैलिटीज बन के नहीं रह सकते। हम जैसे एक जगह है ना, वैसे ही हम दूसरी जगह पे भी हमें होना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने अपलाइन से तो आपकी बनती नहीं, आप लड़ते हैं, पर आपके सारे डाउनलाइन से आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जैसी आपकी रिलेशनशिप आपके अपने अपलाइन के साथ है, वैसी रिलेशनशिप आपके डाउनलाइंस की आपके साथ होने वाली है, गारंटीड। नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे अपलाइन का ना आपको पता नहीं है वो कितने बेकार आदमी है, पर मैं परफेक्ट हूं। समझ ना, कुछ गड़बड़ है ना सुनने में। तो इस तरह काम नहीं हो सकता। सेम चीज होम टीम के साथ है। तरु और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ सबमिशन में हैं। ऐसा नहीं है कि तरु मेरे से सबमिशन में है, सिर्फ मैं भी तरु से सबमिशन में हूं। तरु उतनी इंटेलिजेंट है जितना मैं इंटेलिजेंट हूं। मैं तरु का इनपुट सुनता हूं, उसमें विश्वास करता हूं, उस पर अमल करता हूं। तरु मेरे इनपुट सुनना चाहती है और अमल करती है। अगर हमारी होम टीम स्ट्रांग है, हमारी बिजनेस टीम भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी अपलाइन से रिलेशनशिप खराब है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब है, पर हमारी टीम में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। हम दोगले होकर नहीं रह सकते। जैसी हमारी रिलेशनशिप एक जगह पर है, वैसी हमारी रिलेशनशिप्स दूसरी जगह पर होंगी। सबमिशन का मतलब है सबमिटिंग टू अ मिशन। मिशन क्या है आपकी लाइफ का? आप डायमंड जाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस से 40 से 50 लाख रुपए पर ईयर कमाना चाहते हैं, ये आपका मिशन है। उसके आगे सारी छोटी छोटी चीजें बेकार हैं। और आप ये समझ जाइए, अगर आप सबमिशन में है ना, तो यूनिटी ऑटोमेटिक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 के 100 यूनाइटेड होंगे। कभी भी कोई 100 लोगों से यूनाइटेड नहीं होता है। यूनिटी मैं आपको बताऊं कैसे होती है। आप मेरे डाउनलाइन है, आप मेरे साथ टाइट हैं, सॉलिड रिलेशनशिप, यूनाइटेड है। मेरा दूसरा डाउनलाइन सॉलिड यूनाइटेड है मेरे साथ, तीसरा मेरे साथ यूनाइटेड है, चौथा मेरे साथ यूनाइटेड है। तो ये पांचों आपस में यूनाइटेड है। लोग हमेशा एक इंसान के साथ यूनाइटेड होते हैं, एक टीम कभी यूनाइटेड नहीं होती है। तो अगर आपकी टीम आपके साथ टाइट है, तो वो आपस में भी टाइट होंगे। तो यूनिटी के लिए क्या जरूरी है? सबमिशन। कि हम ओपन हैं इनपुट्स के लिए, वो सबमिशन है।
और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी पावर है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो सीक्रेट है वो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इनफैक्ट इस बिजनेस में आने के पहले हमें स्पोकन वर्ड क्या है पता ही नहीं था कभी भी। मैं जब पहली बार मैंने फंक्शन अटेंड किया उसमें बिल ब्रिट बात कर रहे थे। मैं बीच बीच में जाता था यूएस अटेंड करने के लिए वो फंक्शंस को, और मैंने देखा उन्होंने एक स्टिक मैन बनाया था। स्टिक मैन, एक गोला, दो पतले पतले हाथ, दो पतली पतली टांगे, और उन्होंने बताया ये स्टिक मैन है और इसका नाम है वर्ण, और इसके ऊपर ना छोटा सा एक भेजा है। वो कंप्यूटर की तरह है। जो भी ये वर्ण बोलता है, कौन सुनता है सबसे पहले? वो खुद ही सुनता है, और जो भी वो सुनता है उसे कंप्यूटर में लिखा चला जाता है। अगर वर्ण बोलता है मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो उसके ब्रेन में क्या लिखा गया? मैं स्मार्ट नहीं हूं। मैं अच्छी तरह बात नहीं कर सकता, क्या लिखा गया? मैं अच्छी तरह बात नहीं कर सकता। उसने फिर से किसी और को बोला मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, तो वो 2 बार हो गया, डबल लिखा गया, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, वो तीसरी बार लिखा गया। मैं ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकता, एक और बार लिखा गया। और धीरे 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 आपका सॉफ्टवेयर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और जैसा वो सॉफ्टवेयर बनता जा रहा है ना ऊपर, वैसे ही आप बात करते हैं, वैसे ही आप बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी लोगों को वैसी दिखने लगती है, आपके एक्शंस वैसे हो जाते हैं, और धीरे 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 आपकी डेस्टिनी वही बन जाती है, आपकी किस्मत वही बन जाती है। अगर आपको बदलना है तो कौन बदलेगा? कोई और आके नहीं बदलेगा। आपको अपना ध्यान सबसे पहले खुद रखना पड़ेगा। बिल ब्रिट ने बताया, उन्होंने बोला आपको अपने लिए सही बोलना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा मैं सबसे स्मार्ट आदमी हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। हम उसे कहते हैं सेल्फ टॉक। तो आपको अपने लिए एक सेल्फ टॉक लिखनी पड़ेगी। जो भी आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ना, आप उसके अगेंस्ट एक सेल्फ टॉक लिख दीजिए। जब हम कॉन्टैक्टिंग के लिए जाते हैं ना, हमारे तो ए लिस्ट नहीं है ना, वहां पर हम कॉन्टैक्ट्स करते हैं रोज, नए कॉन्टैक्ट्स। जब भी हम कॉन्टैक्टिंग के लिए जाते हैं हम क्या बोलते हैं? हम एक सेल्फ टॉक बोलते हैं। आज हम जहां भी जाएंगे ना, भगवान हमारे सामने उन लोगों को खड़ा कर देगा जिसकी लाइफ वो चेंज करना चाहता है, और वो लोग खुद बोलेंगे मुझसे अंकुर तुम्हें कहीं देखा है? अंकुर हम पहले कभी मिले हैं क्या? आप इस कंपनी में काम करते हो क्या? और वो खुद मुझसे बात करना चाहेंगे। आप ये सेल्फ टॉक बोलकर बाहर जाएंगे ना, आप एक की जगह 5 कॉन्टैक्ट करेंगे। आप दूसरी सेल्फ टॉक बोल के जाइए, पता नहीं मैं कैसे बात करूंगा, पता नहीं मैं कैसे मिल पाऊंगा लोगों से, और आप 5 की जगह 1 से भी नहीं मिल पाएंगे। आप प्लान दिखाने जाते हैं, प्लान दिखाने के पहले अपनी कार में, अपनी बाइक पर, घर के बाहर, प्रॉस्पर के घर घुसने से पहले एक सेल्फ टॉक कीजिए। आज हम इस घर में जाएंगे, अपनी ड्रीम शेयर करेंगे, और आज हिंदुस्तान में जो बंदा बिल ब्रिट बनने वाला है ना, वो इस घर के अंदर है, और वो इस फॉर्म पर साइन करेगा और हमारी टीम में स्पॉन्सर होगा। जब आप वो बोलेंगे ना, वो होगा। उसे कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो पहले तो नेगेटिव नहीं बोलना है, और दूसरा पॉजिटिव बोलना है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंसिकल है, लेकिन हमें करने की जरूरत है, बस उतना ही है, और कुछ नहीं है। एक बार हम गो डायमंड अटेंड करने गए थे बॉम्बे, फर्स्ट या सेकंड गो डायमंड था शायद, बहुत ही अर्ली ईयर्स में। और उसके बाद एक पार्टी थी, उसमें सारे डायमंड्स भी थे, कांति थे, राज थे, मणिपाल, कुमार, एक डांस पार्टी थी, सब डांस कर रहे थे। और कांति ने बड़ी सी चेन पहनी हुई थी यहाँ पर, मोटी सी गोल्ड की, और बड़ा सा उनका डायमंड का रिंग था, बड़ी सी वॉच थी। तो हमने कांति से पूछा, कांति हम बहुत सिंपल लोग हैं, क्या जरूरी है क्या ये सब, ये शो ऑफ नहीं लगता क्या आपको इतना बड़ा बड़ा ज्वेलरी पहनना? तो आपको पता है कांति ने क्या बोला? कांति ने बोला अंकुर प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोगों को अच्छी बातें बताते हैं ना, तो अंदर नहीं घुसती है। तो पहले ये दिखा के ना, ऐसा ऐसा ये डायमंड का रिंग दिखा के हम उनका दिमाग खोलते हैं, और उसके बाद दिमाग में अच्छी चीज घुसाते हैं। वाइफ को रिस्पेक्ट करो, हस्बैंड को रिस्पेक्ट करो, सच बोलो, सबमिशन में रहो, यूनाइटेड रहो, स्पोकन वर्ड, है ना? और जब मैंने सुना ना, मुझे समझ में आ गया, दैट इज द पावर ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर एंड सी यू ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.